तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे? मैं हूं आकांक्षा शर्मा। आप लोग देख रहे हैं मैथ्स एंड थिंग्स, और आज का हम लोग का चैप्टर है रिप्रोडक्शन, क्लास 8 का। उसका टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। जिसने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो लोग जाके रिप्रोडक्शन का फर्स्ट वीडियो देखे। रिप्रोडक्शन का मतलब है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एक्चुअली। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने उसमें बताया है, और आज का हम लोग का है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस जो होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल होता है कि एसेक्सुअल होता है? तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया है कि ह्यूमंस में जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जरूरी होता है होना। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का होना जरूरी है। तो जो फीमेल गैमेट होता है वो वुमेन्स में प्रेजेंट रहता है, और जो मेल गैमेट रहता है वो मेल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अब क्या लिखना है हम लोग को? इसमें लिखेंगे हम लोग द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन humans and the process of evolution in them। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करता है, क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, इन ह्यूमंस मेल एंड फीमेल reproductive parts are present in सेपरेट इंडिविजुअल्स मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो मेल में रहेगा और फीमेल का फीमेल में। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है उसमें क्या क्या एक कंटेन करता है, चलिए वो सब लिखते हैं पहले। मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंटेन। तो क्या क्या कंटेन करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इसमें कंटेन करता है, सबसे पहले होता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस रहता है दो। पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब दो रहता है टेस्टिस। ठीक, टू स्पर्म डक्ट, स्पर्म को पास करने के लिए जो डक्ट रहता है, जो ट्यूब रहता है उसको कहते हैं डक्ट। और एक पेनिस रहता है, एंड अ पेनिस। ठीक है, तो क्या क्या रहता है इसमें, क्या क्या कंसिस्ट करता है? पेयर ऑफ टेस्टिस रहता है, टू स्पर्म डक्ट्स, पेयर ऑफ डक्ट्स रहता है, और एक पेनिस रहता है। ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस है उसी से अटैच्ड रहता है ये डक्ट। ठीक है, और एक पेनिस रहता है। हो गया। अब ये जो स्पर्म है, स्पर्म का मतलब क्या होता है? तो ये जो स्पर्म है यही होता है मेल गैमेट। मेल गैमेट जो होता है उसी को कहते हैं स्पर्म। ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे? मेल गैमेट जो है उसको कहते हैं स्पर्म। मेल गैमेट को, स्पर्म को कहते हैं मेल गैमेट। ठीक, ये हो गया क्या क्या कंटेन करता है। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, तो लिखेंगे द टेस्टिस produces the male gamete called sperms।
तो ये जो टेस्टिस रहता है वही क्या करता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो स्पर्म्स है वो इस डक्ट के थ्रू पास होके पेनिस के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, द स्पर्म डक्ट्स कैरी स्पर्म्स टू द पेनिस। जैसे कि मैंने बताया कि जो स्पर्म्स फॉर्म होता है वही ये डक्ट्स कैरी करता है स्पर्म्स को, पेनिस के थ्रू वो बाहर हो जाता है। ठीक है, थर्ड खत्म हो गया पॉइंट। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, ये जो पेनिस होता है उसमें उससे जो स्पर्म्स बाहर होता है वही पेनिस को यूज किया जाता है यूरिन पासेज के लिए भी। ठीक है, यूरिन पासेज के लिए भी सेम पेनिस ही यूज होता है। ठीक, तो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, द पेनिस इज यूज्ड for ejecting sperms and also passing यूरिन। ठीक है, तो पेनिस का यूज सिर्फ स्पर्म्स पासेज के लिए नहीं, यूरिन पासेज के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट खत्म। फिफ्थ पॉइंट, ह्यूमन स्पर्म दिखता कैसे है। ठीक है, तो ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। तो अ स्पर्म इज यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल्ड रहता है। ठीक है, आप लोग यूनिसेलुलर सेल्स के बारे में पढ़ने के लिए मेरा सेल का चैप्टर देखोगे। ठीक है, स्पर्म इज यूनिसेलुलर, हैज अ हेड, अ मिडल पीस, एंड अ टेल। तो जो स्पर्म रहता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, एक हेड रहता है, एक टेल रहता है और एक मिडल पीस रहता है। ठीक है, ये जो स्पर्म होता है वो यूनिसेलुलर रहता है, मतलब सिंगल सेल्ड रहता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। तो दिखने में कुछ इस तरह का लगता है वो, कुछ एक तरह से कहेंगे कि हम लोग टैडपोल जैसा दिखता है वो। ठीक है, तो ये हो गया ये जो पार्ट है उसको कहते हैं टेल। ये हो गया टेल। ठीक है, ये हो गया हेड। ठीक, ये हो गया मिडल पीस। आप लोग बुक में देखना, आप लोग के बुक में दिया हुआ होगा ह्यूमन स्पर्म का पिक दिया हुआ होगा। ठीक है, ये हो गया ह्यूमन स्पर्म। क्या है ये, ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं अब। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑर्गेन्स, क्या कहेंगे, सिस्टम या फिर ऑर्गेन्स के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, फीमेल के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या कंटेन करता है पहले वो सब देखते हैं। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लिखते हैं, फीमेल ह्यूमन reproductive organs contains सबसे पहला क्या कंटेन करता है, तो अ पेयर ऑफ ओवरीज क्या रहता है फीमेल बॉडी में, ओवरीज रहता है। ठीक है, विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स या फिर एग्स कॉल्ड ओवा। तो फीमेल का जो गैमेट रहता है या फिर फीमेल एग्स जो रहता है उसको कहते हैं ओवा। ठीक है, क्या कहते हैं, ओवा। ओवा फॉर्म कहां से होता है, तो ओवरीज से फॉर्म होता है। कितना ओवरीज रहता है, 2 ओवरीज रहता है। ठीक है, सेकेंड आता है इसमें ओविडक्ट। ठीक है, जैसे कि मेल बॉडी में रहता है डक्ट्स, वैसे इसमें भी ओविडक्ट रहता है, बट यहाँ पे डक्ट, यहाँ के डक्ट को, फीमेल डक्ट को नेम दे दिया गया है, वो है ओविडक्ट। ठीक है,
ओविडक्ट। तो ओविडक्ट होता क्या है? अ सिंगल नेचर्ड matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month। तो क्या होता है, ये जो ओवरीज रहता है वो हर मंथ एक एग फॉर्म करता है जो कि ओविडक्ट के थ्रू यूट्रस में पहुंचता है। ठीक है, अब आता है थर्ड पॉइंट, यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? यूट्रस को लिखेंगे, इट इज अ पार्ट, यूट्रस इज द पार्ट वेयर development of the baby takes place। क्या है यूट्रस? तो वो एक बॉडी का पार्ट है जहां पे बेबी ग्रो होता है, जहां पे बेबी बड़ा होता है। ठीक है, ये हो गया यूट्रस। ठीक है, 4 आता है एग या फिर ओवम, जो कि मैंने बताया ओवा है ना। तो ओवा को ही जब बहुत सारा कहा जाता है, सिंगल जब बोला जाता है तो वो होता है ओवम। ठीक है, या फिर ओवा, दोनों बोल सकते हैं हम लोग। तो एग, ओवम। लाइक अ स्पर्म, जैसे कि स्पर्म होता है ठीक उसी तरह ये ओवम होता है। लाइक अ स्पर्म एन एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, ऑल्सो सिंगल सेल्ड। मतलब ये जो ओवम होता है वो भी सिंगल सेल रहता है, यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर नहीं होता है, सिंगल सेल। इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। इसमें क्या रहता है प्रेजेंट? ये जो सिंगल सेल्ड होता है एग, उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? तो एक न्यूक्लियस रहता है प्रेजेंट और एक साइटोप्लाज्म रहता है। एंड द साइटोप्लाज्म, आप लोगों को अगर साइटोप्लाज्म का मतलब नहीं पता है तो वो सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है उसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। आप लोग मेरा सेल का चैप्टर देख सकते हैं इसके लिए, सेल्स के पूरे इसके लिए, पूरा सेल्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है, ये हो गया एग। तो एग में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? इस फीमेल एग में एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रहता है। अब ये जो एग रहता है ह्यूमंस का, फीमेल ह्यूमंस का या फीमेल ह्यूमंस या मेल ह्यूमंस का, वो एग होता है बहुत छोटा सा, दिखेगा नहीं वो। ठीक है, तो एग्स मे बी वेरी स्मॉल इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में जो एग्स रहता है वो बहुत स्मॉल होता है ना। स्ट्रक्चर देखते हैं फीमेल का एग का, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है, वो तो कुछ इस तरह का रहता है फीमेल ऑर्गन, फीमेल का एग। ये हो गया एग, यहाँ से स्पर्म्स आता है, यहाँ पे अगर वो जो सबसे पहले मिक्स हो गया या फिर एक हुआ, एक ठो जाइगोट फॉर्म किया तो एक चाइल्ड होता है। 2 स्पर्म्स अगर यहाँ पे आके जाइगोट फॉर्म कर दिया तो डबल चाइल्ड होता है। 3 कर गया तो 3 होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये हो गया फीमेल का बॉडी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और कितना टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप लोग अच्छे से रहिए घर पे, जितना पढ़ाया मैंने उसको अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए और थैंक यू।